दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग कर रहे हैं संस्कृत निधि क्लास 6 की, और इसका जो अन्वय है हम लोग पढ़े थे 3rd श्लोक तक। आज जो पढ़ेंगे वो है ये दशम पाठ का प्रहेलिका चैप्टर है। ठीक है, आज चौथा हम लोग अन्वय करेंगे। तो चौथा वाला अन्वय देखिए, यस्य प्रकाशः। यस्य प्रकाश अन्वय होता है हिंदी का सरल संस्कृत का अनुवाद हिंदी में किया जा सके, इसलिए संस्कृत को सरल तरीके से लिख लेते हैं, उसको हम अन्वय कहते हैं। ठीक है, तो आपके श्लोक को ही सरल तरीके से लिख लिया गया है ये। और ये देखिए अन्वय है, यस्य प्रकाशः शीतलः अस्ति, जिसका प्रकाश शीतल अस्ति देखिए है। हाँ, अब आपके श्लोक में अस्ति नहीं है, लेकिन इसमें अन्वय में अस्ति कर दिया गया है, ताकि आप इसकी अनुवाद हिंदी में जल्दी से बना सकें और अच्छे से बना सकें। यह कला भी च वर्धते सर्वेषां तापा हरति, जिसका प्रकाश शीतल है और जो कलाओं को बढ़ाता है। सर्वेषां तापम हरति, सभी के ताप को हरता है। यह चकोरस्य प्रियः अस्ति, जो चकोर का प्रिय है। सह कह अस्ति, वह कौन है, वह कौन है। फिर है आपका वृक्षाग्रवासी अस्ति, वृक्ष के आगे भाग में, वृक्ष के अगले भाग में वो रहता है। ठीक है, वृक्ष के आगे वो निवास करता है, वृक्ष के आगे की शाखाओं में वो रहता है। न च पक्षी राजा, वह पक्षी राज नहीं है। पक्षी राज मतलब पक्षियों का राजा, अर्थात गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी अस्ति, त्रिनेत्रधारी है, 3 नेत्रों वाला है। पर न च शूलपाणी, लेकिन शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, त्वग वस्त्रधारी यानी कि वल्कल वस्त्र है, वल्कल वस्त्र धारण किए हुए है। पर न च सिद्ध योगी, वह सिद्ध योगी नहीं है। जलम च विभ्रमण, जल से भरा हुआ है। हाँ, अस्ति मतलब है। पर न घटः न वा मेघः अस्ति, न ही घड़ा है और न ही वो मेघ है। तो क्या हो जाएगा आपका नारिकेलम, नारियल। अब देखिए क्या है, इसका उच्चारण करना है आपको। उच्चारण करिए और अपनी पुस्तिका में लिखिए। ये लिखत क्या है, लोट लकार है। लिखो, आदेश दे रहा है, तो कौन सा लकार हुआ, लोट लकार। उच्चारण करिए मेरे साथ आप भी। यो अस्थि, यो अस्थि, विवर्जितः तवाप्यस्ति, तवाप्यस्ति, ममाप्यस्ति, एक चक्षुनः, एक चक्षुन। ठीक, देखिए एक चक्षु, जब ये जो आप विच्छेद करेंगे तो ये जो ये र है ये विसर्ग में बदल जाएगा, तो हो जाएगा एक चक्षु न। या तो ऐसे बोलिए या तो आप बोलिए एक चक्षुन। बिलम इच्छन वृक्षाग्रवासी, त्वग वस्त्रधारी विभ्रन। पूर्ण वाक्य उत्तरत, अब पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। जैसे कह के बता दिया है कि कह वीर असिवत कार्यम करोति, कौन वीर असिवत तलवार की भांति कार्य करता है। तो कुंभकार से तंतु असिवत कार्यम करोति, ये पूरा वाक्य हो गया। कह के स्थान पर उत्तर लिख दिए और फिर पूरा सेंटेंस लिख दिए, तो हो गया आपका पूरा वाक्य। उसी तरह से आप ये करेंगे, यस्य आदौ न अस्ति तथा अन्ते न अस्ति, एवं मध्ये यह अस्ति स क अस्ति। तो जिसके आदि में न है और अंत में न है और मध्य में यह है, वह क्या है, वह कौन है। तो क के स्थान पर नैनम लिख दीजिए। ठीक है, मैंने सिर्फ उत्तर लिखा है, आप पूरा वाक्य लिखिएगा। स के जो ये क है इसके स्थान पर नैनम लिखिए और पूरा वाक्य लिख डालिए आप। अब देखिए क्या है, यस्य प्रकाशः शीतलः अस्ति तथा च कला भी वर्धते स क अस्ति, तो जिसका प्रकाश शीतल है तथा और कलाओं को बढ़ाता है, वह कौन है। तो कह के स्थान पर लिखिए चंद्रमा। ठीक, यह चंद्रः, या क्या लिखिए, चंद्रः। ठीक है, चंद्रमा के स्थान पर आप लिखिए चंद्रः। तो क के स्थान पे आप लिख दीजिए चंद्रः और पूरा वाक्य को लिख डालिए।
फिर देखिए क्या है, क वृक्षाग्रवासी अस्ति पर पक्षीराजः नास्ति। कौन वृक्ष के आगे भाग में रहता है पर पक्षीराज नहीं है, पर पक्षीराज वो नहीं है। तो बताइए कौन है वो? गरुड़ नहीं है, कौन है वो? तो क के स्थान पे आप लिख देंगे नारिकेलम। हाँ, और फिर पूरा वाक्य को आप लिख डालिए, नारिकेलम वृक्षाग्रवासी अस्ति पर परम पक्षीराजः नास्ति, ऐसे। फिर देखिए क्या है, मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। ये मंजुषात में जो आपके बक्से में ये सारे जो समानार्थक पद हैं उसको चुन करके आप इनके सामने लिखिए। तो जैसे समुद्र का जलधि होता है तो चंद्र का क्या हो जाएगा? चंद्र शशि, मेघ घन, जलम नीरम, चक्षुः नेत्रम। ठीक है। अब इसी तरह से देखिए, विलोम पदानि परस्परम योजयत। आपका चौथा प्रश्न है ये, वीर वीरः, तो बोलते हैं उसका विलोम क्या हो जाएगा? कायरः। तो गतः का आगतः, प्रकाशः, प्रकाशः का होता है आपका अंधकारः, और शीतलः तप्तः, प्रियः अप्रियः। ठीक है, ये रहा आपका 4th क्वेश्चन तक अभ्यास। अब आगे के अभ्यास हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इसका अभ्यास करिए और इसमें जो कठिन वर्ड्स हों और इसको 1 से 2 बार आप बोलिए, उच्चारण करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करिए, समझते हुए आप इसको पूरा सॉल्व करिए। हाँ, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।